हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप इसके पहले के भी वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन से और फर्स्ट चैप्टर पोएट्री सेक्शन से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेकेंड चैप्टर पोएट्री सेक्शन से, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसके जो राइटर हैं वो है स्टेफन स्पेंडर। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है। एलिमेंट्री जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं प्राथमिक स्कूल, और क्लासरूम इन अ स्लम, स्लम का मतलब होता है बस्ती। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, एक प्राथमिक स्कूल बस्ती में। जैसे बस्ती तो सभी लोग देखते ही होंगे कैसी होती है। तो इस पोयम में जो पोएट है स्टेफन स्पेंडर, वो पूरी पोयम में एक क्लासरूम का जो दृश्य है, जो पूरा सराउंडिंग है, वो बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अबाउट द पोएट, इसको पढ़ा जाए। स्टेफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। स्टेफन स्पेंडर जो है वो एक इंग्लिश पोएट है और एसेइस्ट हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया था। कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज को? ऑक्सफोर्ड को। विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। वो अपना जो कॉलेज था ऑक्सफोर्ड, उसको छोड़ दिए थे बिना डिग्री लिए, और वो चले गए थे बर्लिन 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, स्पेंडर को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट, और वो अपने आप को मतलब एज अ सोशलिस्ट सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अ पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब होता है जिसको युद्ध पसंद ना हो, और सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। ठीक है। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, जो भी उनके जो बुक्स रहते थे, जो पोएम के जो बुक्स रहते थे उसमें डेडिकेशन शो करता था। द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। इन एन एलिमेंट्री स्कूल classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें ये लाइन है, सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़। जो क्लास में इनइक्वलिटीज़ रहती थी, असमानता रहती थी, वो सारी चीज़ों को इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पोएम। मैं ट्राई करूँगी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको समझ में भी आए। लेट्स स्टार्ट। फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। तो सबसे पहले वो क्लास में जाते हैं और क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ के बच्चों को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे हैं, वहाँ के क्लासरूम को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए फर्स्ट लाइन है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन। गस्टी वेव्स का मतलब होता है जो हवा के जो झोंके होते हैं उनको कहा जाता है गस्टी वेव्स। तो जो यहाँ के जो चिल्ड्रंस है, जो क्लासरूम में चिल्ड्रंस बैठे हैं, वो हवा से जो फ्रेश एयर है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। जब भी कोई खेती होती है या कहीं पर भी जो अनवांटेड प्लांट जो खुद से उगाते हैं उनको कहते हैं रूटलेस वीड्स। ठीक है। लाइक का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब लोग ध्यान दो कि यहाँ
लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। और इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाइक जब किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है, लाइक का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पर कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस ज़रूर रहता है। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है सिमिली, इसको सब लोग ज़रूर से नोट कर लो। द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, और वो बताते हैं कि जो बच्चे हैं उनके जो बाल हैं वो उनके फेस पर पूरे बिखरे हुए हैं। अगले बच्चे को वो डिस्क्राइब करते हैं, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और जो एक लंबी लड़की है जो उस क्लास में बैठी हुई है वो अपना सर झुका करके बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, और फिर वो एक बच्चे के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल ही पेपर की तरह पतला है, और उसकी जो आइज़ है वो बिल्कुल रैट की तरह है, विद रैट्स आइज़। यहाँ पर भी जो बॉय है क्लास में उसको पेपर से कंपेयर किया जा रहा है, पर यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ पर कंपैरिजन भी हो और लाइक का यूज़ ना किया जा रहा हो तो वहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस होता है, और वो पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर। मेटाफर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सेकंड थिंग एक और कि यहाँ पर जो पार्लर का यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है डल फेस। जो बच्चे हैं जिनके चेहरे पर पूरे बाल बिखरे हुए हैं वो बिल्कुल ही उनका जो फेस है वो बिल्कुल डल है। यहाँ पे बच्चों को अनटाइडी भी दिखाई है कि जो बच्चे हैं बिल्कुल भी साफ़ सुथरे नहीं है, बहुत ही अनटाइडी है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्लेड डिसीज़। अब यहाँ पर अगले बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि जो एक और बच्चा वहाँ पर बैठा है उसके जो बोन्स हैं वो बिल्कुल ही मुड़े हुए हैं, जैसे मतलब बिल्कुल हड्डी उसकी बॉडी में दिख रहा है। और रिसाइटिंग अ फादर ग्नार्ड डिसीज़, और ये जो डिसीज़ है वो उसके फादर को भी थी और उसके फादर के बाद उसके में भी आ गई है डिसीज़, और आज वो इसी डिसीज़ के बारे में बैठ के सोच रहा है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे बैठा हुआ है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो डिम मतलब अंधेरा, तो सब लोग जानते ही होंगे जो क्लास में उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अननोटेड मतलब यहाँ पर समझ लिया जाए कि उसके ऊपर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस लड़के के ऊपर। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का बैठा है स्वीट एंड यंग, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी जो आँखें हैं वो सपना देख रही हैं ऑफ स्क्वेरल्स गेम। क्या सपना देख रही है कि जो गिलहरियाँ हैं वो सब खेल रही हैं इन ट्री रूम, जो पेड़ है उसमें जो पेड़ के जो खोल होते हैं जिसमें गिलहरियाँ रहती हैं वहाँ पर वे खेल रही हैं। अदर दैन दिस, आगे बढ़ते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हेड, जो वो स्कूल था, एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ पर डोनेशंस भी दिया जाता था, तो वो जो डोनेशंस है वो वहाँ की क्रीम वॉल्स पर दिखाई दे रही हैं। शेक्सपियर हेड, वहाँ पर एक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है उस वॉल पे। क्लाउडलेस एट डॉन, और जो शेक्सपियर की जो फ़ोटो है उसको भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, किस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे अर्ली मॉर्निंग में जब जो सन है वो निकलता है तो हाफ दिखाई देता है, सबसे पहले सेमी सर्कल दिखाई देता है, डॉन के शेप का दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसे ही जो शेक्सपियर का जो हेड है वो बिल्कुल वैसे ही है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो शेक्सपियर का जो हेड है उसमें आगे की तरफ हेयर नहीं है और पीछे की तरफ हेयर है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई दिया है जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में हाफ सन दिखता है हाफ नहीं दिखता है, तो वो बिल्कुल डोम शेप का होता है।
आगे बढ़ते हैं। बिल्ड फ्लावरी ट्रायोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्क। जो सबसे पहले तो ये जो ट्रायोलिस वैली का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। और क्यों डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि जो नेक्स्ट जो वहाँ पर डोनेशन में जो मिला हुआ है, जो तस्वीर है, जो फ़ोटो है वहाँ की वॉल्स पे लगा है, वो एक बिल्ड फ्लावरी का है। ट्रायोलिस वैली की फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद देखते हैं क्या लगा है वहाँ पर। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप एक नॉर्मल मैप है वहाँ पर लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा मैप इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर मैप होगा इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर मिस्टेक है। इसको अगर आपकी बुक में मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर मैप होगा। तो लाइन क्या है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द मैप इट्स वर्ल्ड। जो मैप है वो अपने दोनों हाथों को, मतलब कि दोनों साइड को बिल्कुल ऐसे खोल के उन बच्चों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हैं जैसे कि वो बता रही हो कि पूरी दुनिया जो है वो ऐसी ही दिखती है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, मगर इन चिल्ड्रंस, ये सारे जो बच्चे हैं, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, इनकी जो दुनिया है वो बस इस विंडो के बाहर तक ही है। देयर वर्ल्ड वी आर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग। और जब ये लोग अपने विंडो के बाहर देखते हैं तो उन्हें उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल फॉग में दिखाई देता है। फॉग जैसे कोहरा पड़ता है, सब कुछ बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह से इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from river capes and star of words। यहाँ पर नैरो स्ट्रीट्स का मतलब होता है पतली गली। जो वहाँ का जो आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल वहाँ पर केवल पतली पतली गलियाँ हैं। सील्ड मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। और इन विद अ लीड स्काई, लीड स्काई का मतलब होता है डार्क स्काई। वहाँ पर फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है जो वहाँ के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ऐसी खुली साफ सड़कों पे कभी नहीं जा पाते हैं। वो बिल्कुल पतली पतली गलियों में, गंदी गलियों में, और जो स्काई वो बिल्कुल डार्क रहती है, ऐसी जगहों पर वो लोग रहते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर केव्स, और ये जो गलियां हैं उनकी जो बस्ती है, जो उनका जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो बिल्कुल भी रिवर से बिल्कुल दूर है, रिवर से। और जो केव्स का मतलब होता है चोटियाँ, जो पहाड़ की जो चोटी होती है वो, उससे भी वो बहुत दूर हैं। और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि वहाँ पर बिल्कुल भी पहली बात तो तारे नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा, स्टार्स ऑफ वर्ड का मतलब अगर समझा जाए तो वो लोग जो बच्चे हैं वो स्टार्स को कभी देखे ही नहीं हैं, उन्होंने केवल इसको पढ़ा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, श्योरली शेक्सपियर इज वीक द मैप a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। इसका मतलब ये है, surely मतलब निश्चित ही, शेक्सपियर इज़ विक्ड। विक्ड का मतलब होता है घटिया। वैसे तो जो शेक्सपियर है वो बहुत ही अच्छे पोइट हैं, बहुत ही रॉयल पोइट्री लिखते हैं। इनकी जो पोइट्री रहती है, जो पोएम्स होते हैं, उनमें राजा रानी इन्हीं सब की कहानियाँ मैक्सिमम होती हैं। तो ये तो हैं बहुत अच्छे, मगर
इन बच्चों के लिए जो दीवार पर जो पोस्टर लगा हुआ है शेक्सपियर का, उसका इन्हें कोई यूज़ नहीं है। ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। द मैप अ बैड एग्ज़ाम्पल, जो यहाँ पर जो मैप लगा हुआ है वो बहुत ही बुरा एग्ज़ाम्पल है इन बच्चों के लिए, क्योंकि इस मैप में दिखाया गया है शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि इस मैप में दिखाया गया है शिप्स को, सन को, लव को, लेकिन ये सब जो है वो इन बच्चों को चोरी करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे इन सभी चीज़ों से बहुत दूर हैं। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, जो ये हैं बच्चे और इनके साथ जो लोग रहते हैं, इन सभी का जो जीवन है वो बिल्कुल ही अंधेरे में गुज़रता है। और जो इनका घर है होल्स का तो मतलब सब लोग जानते ही हैं, क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड मतलब होता है कम जगह। इन लोग का जो घर है जहाँ ये लोग रहते हैं वो बहुत ही कम जगह में है। एक्चुअली इन लोग का जो एरिया है, जो स्लम एरिया है, वो खुद ही बहुत ही गंदी, बहुत ही कम जगह में है, जहाँ पे इन लोगों को पूरा दिन बिताना रहता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और फॉग से लेकर के उनकी जब रात होती है और जब लोग सुबह उठते हैं तब भी बिल्कुल फॉग ही रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप these children were skin picked through by bones and spectacles of steel with mended glass। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो स्किन्स है वो बिल्कुल ही मतलब इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसी जगह पर, ऐसी गंदी जगह, ऐसी स्लम एरिया में रहते रहते बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इनके जो बोन्स हैं वो बिल्कुल ही स्किन के बाहर झलकते हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन बच्चों की जो आई साइट है वो ख़राब है, जिसकी वजह से लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, जो कि कैसे बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, स्टील के विद मेंडेड ग्लास, और उसमें ग्लास लगा हुआ है, बहुत ही मोटे मोटे ग्लास लगे हुए हैं। जो स्टील का जो स्पेक्टिकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, जो इन बच्चों को पहनना पड़ रहा है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जब हम लोग किसी शीशे को किसी स्टोन पर जब हम लोग पटकते हैं तो वो जिस तरीके से उस पर जो क्रैक पड़ जाता है, उसी तरीके से इनका जो ग्लास है वो भी वैसे ही है, उसी तरह के ग्लास के ये लोग स्पेक्टिकल्स पहने हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका पूरा का पूरा टाइम और ये लोग जिस स्पेस में रहते हैं वो जगह पूरी की पूरी स्लम में, पूरी की पूरी फॉगी है, धुंधला है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो पोएट ये कहना चाहता है कि जो मैप है वहाँ पर ब्लॉट कर दो, वहाँ पर ये चीज़ शो करो कि मतलब ये चीज़ दर्शाओ कि विद अ स्लम एज बिग एज डूम, कि ये जो स्लम एरिया है ये भी इसी मैप में है, मगर इस चीज़ को उसमें दिखाया नहीं गया है, तो इस चीज़ को भी उस मैप में दिखाना चाहिए। स्लैग, यहाँ पर स्लैग का मतलब होता है जो ऑन द स्लैग हीप जो वर्ड लिखा है, स्लैग का मतलब होता है वीक, और ये जो लास्ट में डूम लिखा हुआ है, डूम का मतलब होता है डेथ। तो आगे देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्ब, जो यहाँ पर जो गवर्नर, जो टीचर, जो इंस्पेक्टर स्कूल में आते जाते रहते हैं, जो विज़िट करते रहते हैं, यदि अगर ये जो मैप्स हैं यहाँ पर जो इस जो नरेटर है वो ये कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पर गवर्नर, इंस्पेक्टर और विज़िटर जो यहाँ पर आते रहते हैं चेक करने के लिए, उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि जो बच्चे हैं जो मैप देख रहे हैं, वो लोग जो बाहर का जो वर्ल्ड देख रहे हैं, तो उनका मतलब ये उनका काम है कि वो इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाएं,
इस जगह से। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स। जिस 4 विंडोज़ में ये लोग जो बंद हैं अंदर, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मतलब होता है अंडरग्राउंड, तो वहाँ से इन लोगों को बाहर ले जाया जाए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो नरेटर ये कहना चाहता है कि जो खिड़कियाँ हैं उनको तोड़ दो, इससे पहले कि वो पूरे शहर को तोड़ दें। और शहर को तोड़ दें मतलब कि इस तरीके से अगर बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जाएगी या इन बच्चों को ऐसे एरियाज़ में रखा जाएगा तो आने वाले जो फ्यूचर है वो तो बिल्कुल ही पूरे टाउन्स को और जगहों को ब्रेक कर देगा, मतलब ख़राब कर देगा। तो उससे बचाना है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। और ये जो बच्चे हैं इनको बाहर ले जा कर के जो हरा भरा जो फील्ड है, जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो दिखाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और एक उनकी अपनी दुनिया बनाएं। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। एज्योर का मतलब होता है डीप ब्लू कलर। जैसे कि जो डीप ब्लू कलर होता है वो फ्रीडम को, लॉयल्टी को शो करता है। तो इन बच्चों को भी यही सब चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, देयर होज लैंग्वेज इज द सन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको उनके अंधेरी बस्तियों से निकालकर, उस स्लम एरिया से निकालकर खुले संसार में, जो बाहर की जो दुनिया है वहाँ पर ले जाएं। और हरे और सफ़ेद जो पन्नों वाली जो किताब होती है वो उनकी भाषा को उन्हें समझाएं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे उनकी बुक्स बहुत ही ज़्यादा गंदी होती थी और इन लोग की जो लैंग्वेज थी वो भी नहीं अच्छी थी, उनको अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता था। हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज़ द सन। और हिस्ट्री में उन्हीं को मैक्सिमम याद किया जाता है जो बिल्कुल सन की तरह चमकते हैं। तो इन बच्चों को भी वैसे ही बनाना है। यहाँ नीचे फिगर दिया हुआ है उसी स्लम एरिया का जहाँ पर ये झोपड़ी है, यहाँ पर ये बच्चे हैं, यहाँ पर जो खेल रहे हैं। देख सकते हैं एरिया कैसा है, बिल्कुल स्लम एरिया है। तो आई होप ये वीडियो और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग माय वीडियोस। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे की भी वीडियोस मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। So thank you very much.